नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर सचिवालय में पुलिस कर्मियों की ओर से सचिवालय अधिकारियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। सचिवालय अधिकारियों से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सोमवार को सचिवालय के सभी कर्मचारी एकजुट हो गए और उसके बाद सभी कर्मचारी मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मिलने पहुंचे। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को मामले से अवगत करवाया। कर्मचारियों ने कहा कि एसओ सुरक्षा मनीष पारिक और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ में मारपीट की गई है। पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और बाद में पुलिस थाने में उठाकर ले गए। राजस्थान के 50 स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी आत्ममंथन के दौर में आ गई है। पंचायती राज चुनावों में तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी कामयाबी का परचम लहराया था, लेकिन निकाय चुनाव में तो लगभग आधा दर्जन जिलों उसका पूरी तरह से सफाया हो गया है। अब पार्टी हारने वाले जिलों से जमीनी हकीकत की रिपोर्ट मंगवा रही है। पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि करीब 5 जिला अध्यक्षों समेत इनके जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की छुट्टी भी हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जान दे देंगे, लेकिन कृषि कानून को देश में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बजाय देश के किसान की इज्जत की परवाह करनी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के मकसद से ये कृषि कानून लाया गया है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज की वैधता 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे बड़ी संख्या में वाहन रखने वालों को राहत मिलेगी। सरकार की इस घोषणा से जिन दस्तावेज की समय सीमा फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच खत्म हो रही थी, वो अब खत्म नहीं मानी जाएगी। इसे ही वैध माना जाएगा। कोई कार्यवाही नहीं होगी। पुराने दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस 31 मार्च 2021 तक मान्य होंगे। नए साल में बीकानेर से जयपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस शुरू होगी। रोडवेज सभी संभाग मुख्यालयों पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें 10 साल के लिए मुंबई की कंपनी से अनुबंध पर ली गई है। एक बस की कीमत करीब 2 करोड़ है। दिल्ली में डीजल वाहनों पर बैन है, इसलिए ज्यादातर बसें दिल्ली रूट पर चलेंगी। वन टाइम चार्जिंग में ये बस 300 किलोमीटर दौड़ेगी। स्टॉपेज वाले सेंटर पर इन्हें चार्ज करेंगे। अधिकतम स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल बृजराज सिंह का सोमवार को निधन हो गया। सिंह ने दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 52 वर्ष महारावल बृजराज सिंह लीवर की समस्या से ग्रस्त थे। उनके निधन के बाद जैसलमेर जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। सोनार दुर्ग का ध्वज झुका दिया गया है। बृजराज सिंह की तबीयत खराब होने पर 17 दिसंबर को उनको जोधपुर से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली शिफ्ट किया गया था। उनके लीवर में तकलीफ थी और जोधपुर के डॉक्टरों ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। काफी वाहन चालक पुलिस प्रशासन की ओर से निर्धारित रूटों को छोड़कर अन्य कच्चे पक्के वैकल्पिक मार्गों से निकल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कई घंटे जाम में फंसकर या अन्य समस्याओं से परेशान होना पड़ रहा है। जयपुर से आने व दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को राजस्थान व हरियाणा पुलिस की ओर से कई जगह से डाइवर्ट किया जा रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक जगह से वाहनों के डाइवर्ट करने के कारण वैकल्पिक रास्तों का 2 लेन होना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की द्वितीय शाखा ने सोमवार दोपहर जिले के कोटड़ी थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक मथुरा सिंह मीणा एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये राशि थाने में दर्ज मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में एक व्यक्ति से मांगी गई थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह को 26 दिसंबर को कोटड़ी तहसील के गोठड़ा के सुखदेव जाट ने शिकायत दी। आयकर विभाग अब फेसलेस काम कर रहा है। केंद्र सरकार की फेसलेस असेसमेंट स्कीम का असर राजस्थान में दिखने लगा है। प्रदेश में फेसलेस स्कीम को अमल में लाने के लिए इंफ्रा मैन पावर और रीजन में अहम बदलाव किए गए हैं। इसके लिए जोधपुर मुख्य आयकर कमिश्नर के नेतृत्व में रीजनल असेसमेंट सेंटर का गठन किया गया है। ये सेंटर देश भर में होने वाले असेसमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आयकर विभाग के रीजनल असेसमेंट सेंटर में नए कार्मिक और अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। ऐसे में टैक्स चोरों का फेसलेस असेसमेंट स्कीम के चालू होने से आयकर विभाग के हाथों से बच निकलना अब आसान नहीं होगा। जयपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर खुशखबरी है। जेसीटीएसएल के बेड़े में जल्द ही 100 डीजल बसें शामिल होने जा रही है। इनमें से पहले चरण में 50 बसें निगम को मिलेंगी। जनवरी के पहले सप्ताह तक 50 बसों को दिया जाएगा। जेसीटीएसएल के बरगाना डिपो से इन 50 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। संभवतः 18 जनवरी से बरगाना डिपो से बसों का शुभारंभ कर दिया जाएगा।
विद्युत नियामक आयोग की सलाह पर राजस्थान में अब स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो चुके हैं। जोधपुर में भी ये अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कई खामियां होने की वजह से उपभोक्ता सरकार की इस नई स्कीम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जोधपुर डिस्कॉम को उपभोक्ता को जागरूक करने के उद्देश्य से कई शिविर लगाने पड़ेंगे और प्रचार प्रसार करना होगा, तब कहीं जाकर सरकार की ये योजना धरातल पर उतर पाएगी। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था उमस का दावा है कि भले ही जोधपुर डिस्कॉम स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हों, लेकिन स्मार्ट मीटर में स्मार्टनेस नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए एनडीए के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग में 147वें कोर्स बैच और भारतीय नौसैनिक अकादमी पाठ्यक्रम के 109वें बैच के लिए प्रवेश 2 जनवरी 2021 से शुरू होंगे। एनडीए परीक्षा में शामिल होने के लिए 12वीं पास कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 19 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 18वां वार्षिक अधिवेशन रविवार को वर्चुअल मीटिंग के रूप में आयोजित किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल जैसी महामारी में रेलवे के कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जब सारा देश लॉकडाउन में बंद था, उस समय रेलवे के कर्मचारियों ने मालगाड़ियों के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने का कार्य किया, लेकिन सरकार ने उनका महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का कार्य किया। कृषि कानूनों के विरोध में अलवर के शाहजहांपुर में जारी रालोपा के पड़ाव में सांसद हनुमान बेनीवाल का डांसिंग वीडियो सामने आया है। वीडियो कल देर रात का है, जब समर्थकों से घिरे सांसद ने डीजे म्यूजिक की धुनों पर जमकर डांस किया। वहीं इस दौरान सांसद के साथ समर्थकों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाकर पड़ाव स्थल पर सभी के बीच जोश भरा। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।